भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। जंबेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने आज जेएस हिंदू पीजी कॉलेज अमरोहा में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रोफेसर माहेश्वरी ने बताया कि विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण 16 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है और इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 है। विश्वविद्यालय वर्तमान में रसायन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, संगीत, भूगोल, गणित आदि 11 विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि विश्वविद्यालय भविष्य में 35 नए पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप रोजगार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेंगे। अवसंरचना और संसाधनों में वृद्धि के साथ विश्वविद्यालय मेडिकल और कृषि विज्ञान के पाठ्यक्रम भी शुरू करने की योजना बना रहा। कुलपति ने स्नातक स्तर पर प्रवेश पंजीकरण से चूक गए छात्रों को एक अंतिम अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी छात्रों से आग्रह किया कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द प्रवेश लें। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय में प्रवेश, शिक्षण और परीक्षाएं अकादमिक कैलेंडर के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। प्रोफेसर माहेश्वरी ने विद्यालय परिसर और संबद्ध कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण रोजगार उन्मुखी और शोध आधारित शिक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने नकल विहीन, शुचितापूर्ण और पारदर्शी परीक्षाओं पर जोर दिया ताकि विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली। हमने पीजी एडमिशन्स चालू किए हैं 16 अगस्त से और मुरादाबाद संभाग के 5 जिलों में प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की है कि हम सभी को ये बता पाएँ कि क्या टाइमलाइन है, क्योंकि कई बार वेबसाइट पर देखने मात्र से लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। तो इस वजह से हम हर ज़िले में जाके प्रेस वार्ता करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो व्यक्ति, जो छात्र पीजी में एडमिशन लेना चाहता है उससे वंचित ना रह जाए। और हम इसको ये कह सकते हैं कि हम लोग, मैं और रजिस्ट्रार साहब, यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग टीम भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये सर्वथा उचित होगा। सर, अगस्त, चूँकि आपने 30 अगस्त के आसपास शायद पीजी की डेट रखी है, 31 अगस्त, लेकिन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अभी भी मतलब ग्रेजुएशन कोर्स से कुछ के जो है रिजल्ट नहीं आए, तो फिर एडमिशन पर नहीं लगा कि उसका फर्क? बिल्कुल, अगर आपके आसपास के विद्यालयों में जहाँ से आपको फीड मिलना है, जहाँ से आपको बच्चे मिलने हैं, अगर वहाँ पे रिज़ल्ट नहीं आता है तो एडमिशन पर तो फ़र्क पड़ता ही है। एडमिशन के अलावा अगले आने वाले सेशन पे फ़र्क पड़ता है, और अगर आप कहीं सोचिए कि अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स है तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, और ये क्रम चलता रहता है और उससे बहुत नुकसान होता है। तो हम आग्रह करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो भी विश्वविद्यालय हमारे आसपास हैं, चाहे वो रोहिलखंड हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी हो, उन लोगों का सबका रिज़ल्ट निकल जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और अगर अभी तक नहीं निकला है तो वो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे और न केवल हमारे विश्वविद्यालय को, वो अपने स्वयं के विश्वविद्यालय को सेशन लेट होने से बचा पाएंगे, क्योंकि सेशन लेट होना किसी के भी हित में नहीं है। सर, ये रोकना, नकल रोकी नहीं गई। अब मैं आपकी इस बात से पता नहीं सहमत हो पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं। ऐसा मेरा मत है कि कोई भी यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है, वह नकल विहीन परीक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम लोग नकल विहीन परीक्षा के लिए तत्पर रहेंगे और उस क्रम में हम जितने भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, क्योंकि नकल मुख्यतः मुझे जो ये बताया गया है कि सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस में इसका काफ़ी ज़्यादा जोर है। देखना पड़ेगा। अभी हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेंगे सारे प्राचार्य महोदयों के साथ, जो कि अनुदानित कॉलेज के प्राचार्य हैं, अनुदानित कॉलेज के शिक्षकों के साथ, क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से सैलरी पाने वाले शिक्षक हैं
उनसे हम आग्रह करेंगे कि वो हमारे इस काम में सहभागी बने और नकल विहीन परीक्षा कराना हमारा उद्देश्य रहेगा। इसी क्रम में अगर आपको याद हो, हमने LLB, LLM और M.Ed की जो प्रवेश परीक्षा कराई थी, उसमें हमने एंट्री टाइम के बाद किसी को प्रवेश दिया नहीं था, क्योंकि ऐसा सुना गया है कि आप 15 मिनट लेट एंट्री करना पहले अलाउड होता था। तो कैसे कैमरे लगाने हैं, कहाँ कैमरे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे रिकमेंडेशन हम लोग करेंगे। अगर मैं कहूँ कि इस पूरे प्रकरण में शायद